कि मेरी तरह आपको भी धोखा देके बुलाया गया यहाँ पे, इसलिए कि जो बताया गया था वो ये था कि लंच रखा है, और अगर आपको पहले खिला दिया तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ पे कोई खाने का बंदोबस्त मैंने पहले किया होगा। और मैं भी इसी तैयारी से आया था, कहीं शादियों में गया था, खाना नहीं खाया, और मैंने बहाना किया कि लंच नहीं करना, लेकिन उम्मीद थी कि यहाँ खाना मिलेगा, लेकिन लग ये रहा है कि यहाँ भी खाना नहीं मिलेगा। मैंने जाना है वापस। अच्छा, यहाँ कुछ दोस्तों ने बात की कि अहमद शाह साहब के मुकाबले में जो लोग आते हैं उनको खड़ा नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ खड़ा होना चाहिए, इसलिए कि चूँकि हम खुद इलेक्शन के मराइल से गुजरते हैं, अगर हमें ये पता चल जाए ना हमारा मुकाबला नहीं है, हम ठंडे पड़ोगे कोई काम नहीं करेंगे। तो ये हमें चार्ज रखता है कि इलेक्शन होने हैं और मुकाबला होना है, तो जो लोग आपके सामने इलेक्शन लड़ते हैं आपको उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो आपको इतनी चार्ज रखते हैं कि आप चाहते हैं कि मैं काम करता रहूं ताकि इलेक्शन में आसानी से जीत सकूं। अच्छा, मैं जुबैर साहब चले गए, उन्होंने कहा कि 25-26 साल से थोड़े बड़े हैं, बहुत बहुत ही छोटे, मेरे वालिद साहब के साथ उन्होंने काम किया है, और मेरी उम्र 52 साल है वैसे। गलत क्या है? सही कह रहा है। तो मुझे जो सच्ची बात यह है कि मैं आर्ट्स काउंसिल की मेंबरशिप के लिए मैंने जब अप्लाई किया, ये कोई 25 साल पुरानी बात होगी, तो ये खंडर था, और मुझे खुद भी कभी जुस्तजू नहीं रही कि मैं इसका मेंबर बन जाऊँ। अप्लाई कर दिया था, सुकून से बैठा हुआ था। लेकिन जब शाह साहब आए और इन्होंने जिम्मेदारी संभाली, इनके साथ पूरी इनकी टीम थी, तो आर्ट्स काउंसिल में वाज़े तब्दीली नज़र आना शुरू हुई। और उसके बाद जाहिर है कि मैंने फिर जस्तजू भी की, मैंने खुद इनसे बात की कि मैंने पता नहीं कितने सालों से दरख्वास्त दी हुई है, मेंबर नहीं बना रहे, क्या हम पैमाने में पुरानी बताते हैं, क्या वजह है? तो खैर इन्होंने मेहरबानी की और फिर वो मेंबर बन गया मैं, और उस वक्त से लेके आज तक शाह साहब का वोटर भी हूँ। और जब मैं आया था तो मुझे कह रहे थे कि तुम आ गए हो वजीर हो, बाद में आया नहीं, मैं वजीर के तौर पर नहीं आया, मैं आपके वोटर के तौर पर आया। और यहाँ मैं बात करूँगा आर्ट्स काउंसिल की, आपकी मेहनत की, आपकी काविशों की, और जो आपने तब्दीली लेकर आए आर्ट्स काउंसिल के अंदर। मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, हो सकता है कुछ इदारे हों मुल्क के अंदर जिनका मवाजना किया जा सके, जिनके अंदर इतनी चेंजेस आई हों, मतलब मेजर रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन शायद आर्ट काउंसिल अगर पाकिस्तान के अंदर कुछ 4-5-6 इदारे ऐसे निकाले जाएँ कि पिछले 10-15-20 सालों में इनके अंदर बहुत तब्दीली आई है, तो आर्ट्स काउंसिल यकीनी तौर पर 4-5-6 इदारों के अंदर तो फहरिस्त में ज़रूर शामिल होगा। यहाँ बहुत ही बाज़ों लोग बैठे हैं, मैं तो आम सा एक बेवकूफ़ आदमी हूँ, लेकिन कराची की जो शनाख्त है ना, ये 25-30 साल हमारे बदकिस्मत गुजरे हैं, उससे पहले भी कराची की शनाख्त जो है वो पढ़े लिखे लोगों की थी, बाशूर लोगों की थी, शायरों की थी, अदीबों की थी। लेकिन 20-25 साल जो बीच में गुजरे, कराची की वो शनाख्त मजरू हुई, और बुरी तरह मजरू हुई, और ना सिर्फ पूरे मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में कराची की शनाख्त जो है वो दहशत गर्दी की थी, बोरी बंदबाशों की थी, बत्तागिरी की थी, और पता नहीं क्या क्या जो अजीब अजीब वाक़यात इस शहर में होते थे। पहचान ये थी कराची कि कराची हो कराची को तो ये हो रहा है। तो हमें ज़रूरत थी इस बात की कि कराची की जो खोई हुई शनाख्त है उसको किसी तरह वापस लेकर आए, और मैं समझता हूँ उसमें हुकूमतों की जिम्मेदारी बनती है, सियासी जमातों की जिम्मेदारी बनती है, शहर में रहने वाले हर शख्स की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन शायद हम अपनी जिम्मेदारी उस तरह पूरी नहीं कर सके, और ये बेड़ा उठाया आर्ट्स काउंसिल ने, जिसकी क़यादत फारूकी साहब थे, अहमद शाह साहब थे, इनके साथ लोग उन्होंने उठाया। और आज मैं बरमला इस बात का एतराफ़ कर सकता हूँ, आप सब कर सकते हैं, कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे मुल्क की शनाख्त को, जो एक मस्बत पहलू था उसका दुनिया भर में, उसको उजागर करने में कराची आर्ट्स काउंसिल का एक बहुत बड़ा किरदार है, और ये तरक्की करता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है। और ये बार बार अक्सर जिक्र होता है कि सिंध हुकूमत बहुत फंड करती है, सिंध हुकूमत फंड करती है तो ऐसा नहीं करती है। सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, सिंध हुकूमत का ये फ़र्ज़ है कि अगर कोई इदारा कराची शहर के लिए, सूबे के लिए, मुल्क के लिए बेहतर काम कर रहा है तो हम उसको फंड करें। और मुझे खुशी होती है, इसका जिक्र नहीं हुआ कि कराची में एक और आर्ट्स काउंसिल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर भी इनके हवाले किया गया है, और वो भी खंडर था, बड़ी आलीशान इमारत बनी हुई थी और खंडर था। और मुझे उम्मीद है कि उसको भी ये इसी तरह से इसका नक्शा बदलेंगे, और डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी लोगों को फैज़ी रहमान अडरी की बात कर रही है, तो आपको पुराना ख्वाब है ये भी इंशाअल्लाह ताला हो जाएगा। बाकी इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला होंगे, सबको पता है जीतेंगे, लेकिन मुझे पता है भाई
ऐलान कर दें आप। मैं कह रहा हूँ मुझे पता है ना मैं वोट डालने आएंगे भाई 22 तारीख को जो है वो इलेक्शन है, इनकी फरमाइश में बता रहा हूँ। और मैं बात ही नहीं करना चाहता, जबरन मुझसे यहाँ बात करवा रहे हैं। ये जो मेरे साथ बैठे थे उन्होंने सुना होगा कि उनको जबर करके मुझे कहा कि आपने बात करनी है, लेकिन ये इतनी हिज्जत कर सकते हैं। और अभी पिछले दिनों में शदीद अमीर हुए थे, और जब मैंने इनको देखा तो मुझे अंदाज़ा ये हुआ कि शायद ये अगले 4-6 महीने तक जो है वो काम नहीं कर सकेंगे। लेकिन वो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, नहीं वो फेस्टिवल हुआ था, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल हुआ, तो मैंने देखा कि यहाँ को पट्टी बांधे मिलते जुलते जो है उसमें लगे हुए फिर से। और ये यकीनन एक, मैं समझता हूँ कि ये जो बीमारी से रिकवरी का जो एक जल्द इनकी हुई है, उसके अंदर इनकी जो कमिटमेंट है काम की वो भी इसके अंदर शामिल है। और जी जमाली साहब कह रहे थे कि हमारी बहन ने तो बड़ी मेहरबानी की, टाइम दिया, नहीं वो शादी रख दिया छोड़ा हुआ नहीं है, जो ये काम कर रहे होते हैं हर जगह। अच्छा पहले नहीं, अब आपको शर्म शुभ हुआ कुछ लेकिन चले अच्छी बात है। और अगर इस तरह घर से सपोर्ट होती है तो बंदा ज़्यादा कामयाब होता है और बेहतर तरीके से काम कर सकता है। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, नेक तमन्ना आपके साथ हैं, जिस तरह की जो मदद दरकार होगी वो आपके साथ है मैं बता नहीं सकता हूँ इशारा क्या लेकिन अच्छी बात है कि यहाँ हमारे कल्चरल मिनिस्टर साहब बैठे हैं, वो जो है आपके रेलेवेंट कंसर्न मिनिस्टर हैं और वो मजीद आपकी हेल्प करेंगे। लेकिन मैं तो आपका वोटर हूँ, कराची का आपसे एक छोटा सा आदमी हूँ, मुझे खुशी होती है आर्ट काउंसिल को तरक्की करते हुए देखता हूँ। यहाँ जब बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं, दुनिया भर में उसकी कवरेज होती है, नौजवान आते हैं, बड़ी तादाद में आते हैं, और कराची की जो घुटन फिजा थी उसके अंदर आपने बहुत ऐसा माहौल दिया है जिसको हमेशा देखकर खुशी होती है। और फख्र से कहते हैं कि कराची के आर्ट काउंसिल के अंदर क्या क्या तकारीब हो रही हैं। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, सेहत दे, इसी तरह काम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।